मतलब सीतामढ़ी मिसौल में जो है कि संगठन की तरफ से जो एक सस्ता अभियान चला रहे हैं, क्या ये आने वाले 25 चुनाव की तैयारी भी जुट है या फिर सदस्य बना रहे हैं आप? निश्चित रूप से ये 2025 की तैयारी है या संभवतः चुनाव अगर पहले होते हैं तो उसको लेकर के भी तैयारी हम लोगों ने शुरू किया। सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, लेकिन शर्त यही है, हमारे पुराने कार्यकर्ता कुछ मायूस भी पहले हो गए थे कि उन्होंने 2-3 विधानसभा सीट को चिन्हित किया था जिसमें हम बहुत मजबूत थे, लेकिन वहाँ पार्टी नहीं लड़ी। उसको लेकर के थोड़ा उनमें नाराजगी था, लेकिन आज हम लोगों ने बैठ करके आगे की रणनीति को तय किया है कि 8 विधानसभा पे हम लोग लड़ेंगे और साथ ही साथ संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे। आज लगभग 17 प्रखंड के अध्यक्ष लोग यहाँ आए थे, उनकी जवाबदेही को हम लोगों ने चिन्हित किया, तय किया कि आगे कैसे पंचायत और पंचायत के बाद बूथ स्तर तक कमेटी को ले जाना है। और 8 विधानसभा और सीतामढ़ी में आप जानते हैं कि MIM की ताकत बहुत है, क्योंकि दलित से लेकर के मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो लोगों में उत्साह था। नौजवान लोग भी बहुत उत्साहित सीतामढ़ी के लोग थे। इस कार्यक्रम ये पहली शुरुआत हम लोगों ने संगठन का किया है। इसके बाद हर प्रखंड पंचायत बूथ लेवल तक कमेटी को आगे लेकर के जाएंगे। सस्ता अभियान में शुरुआत की है, ये इससे पहले भी जारी है सर? कमेटी पहले सीतामढ़ी की थी, उसको भंग किया गया था और नई कमेटी का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। तो तमाम जो आज हमारे लगभग सैकड़ों नौजवान जो हमारे सदस्य बने हैं और भी जो अभिभावक स्वरूप हम लोग के सदस्य का उन्होंने सदस्यता लिया है, और उनकी जवाबदेही अब है कि इसको विस्तार से आगे गांव-गांव तक लेकर के जाएं। तो नए सिरे से हम लोग जो है प्रभार देने का निर्णय किया है। और साथ ही हमारे साथ शिवहर के प्रभारी और शिवहर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर मिसबाउल हक साहब हैं, हमारे वहाँ से मुखिया भी हैं, और हमारे सीतामढ़ी के संयोजक के रूप में जहांगीर भाई हैं, काम कर रहे हैं। भीम आर्मी से जुड़े हुए और हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ने वाले रितेश पासवान जी हैं, और हमारे पुराने MIM के दीवाने, क्योंकि इस पार्टी में कार्यकर्ता कम होते हैं, दीवाने ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो है बिरयानी और पेट्रोल से लोग नहीं खरीदे जाते हैं, यहाँ दिल से दीवाने हैं। ओवैसी साहब जो लड़ाई लड़ते हैं सदन में, चाहे वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो, चाहे वो किसी मुसलमान के किसी भी मुद्दे की लड़ाई, बाकी लोग केवल हरा गमछा हरा टोपी जरूर पहन लेते हैं, लेकिन सही मायने में लड़ाई लड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हिंदू वोट कहीं खराब ना हो जाए। तो सही मायने में अगर कोई लड़ता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अख्तरुल इमान साहब इकलौते विधायक बचे हैं, और मुसलमानों की लड़ाई सदन में अकेले बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाते। MIM पहली ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव में 5 विधायक जीते हैं। कोई ऐसी पार्टी, इकलौती पार्टी लड़ी हो बिना गठबंधन के और 5 विधायक लाई हो, ऐसा आप कोई उदाहरण नहीं दे पाएंगे। तो आज की डेट में अगर आप कहिएगा तो उभरता हुआ सबसे बड़ा पार्टी MIM। पिछले बार 5 विधायक थे और इस बार हम लोग संगठन को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का शिवहर संसदीय क्षेत्र से, सीतामढ़ी जिला का भी 2 विधानसभा आया, बहुत अच्छा वोट था, लेकिन EVM तक मैं अपने वोट को नहीं पहुंचा पाया। कारण यह था कि संगठन नहीं बना हुआ था। बूथ लेवल, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल का कमेटी हमारे पास नहीं था, जिस कारण से हम लोग अपने वोट को बांध नहीं पाए, रोक नहीं पाए। तो मुझे जहां भी चोट लगा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरा कोई भाई आगे MIM के विधायक के रूप में चुनाव लड़े, मुखिया के रूप में चुनाव लड़े, प्रमुख के रूप में चुनाव लड़े, तो संगठन पूरा मजबूती से उसके पीछे खड़ा हो। जहां मुझे चोट लगा है, मेरे किसी भाई को चोट न लगे, ये मेरा लक्ष्य है। MI पर लगातार सवाल खड़ा होते रहते कि कहीं विशेष जाति की पार्टी है, इसे सब क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सहनी की पार्टी को अगर आप कहते हैं कि भाई वो सेकुलर है, मांझी जी की पार्टी को सेकुलर कहते हैं, पासवान की पार्टी को सेकुलर कहते हैं, यादव की पार्टी को सेकुलर कहते हैं, तो अगर कोई मुसलमानों के हित की बात करता है, उसकी चिंता करता है, आज की डेट में कोई चिंता करने वाला नहीं है दलित और मुसलमान की। अगर वो चिंता करता है, और हाँ सच्चाई है, कोई भी पार्टी का एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है। तो MIM का फाउंडेशन मुस्लिम समाज खास करके है, लेकिन आप, मैं राणा रंजीत एक हिंदू का बेटा हूँ, और मुझे शिवहर संसदीय क्षेत्र से मौका मिला, महाराजगंज से अखिलेश शर्मा जी को मौका मिला, मांझी जी को मौका मिला गोपालगंज से। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये केवल मुसलमानों की पार्टी है? और मैं चुनाव हारने के बाद भी अगर MIM के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक राजनीतिक घराने से आता हूँ, मुझे इतनी समझ है, तभी भी मैं इस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इस पार्टी में एक ताकत है, बस केवल संगठित नहीं है। उसको अगर संगठित हम लोग कर पाए तो आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा कि MIM के 50 विधायक होंगे और सरकार में एक अहम भूमिका निभाएगी MIM। तिरहुत प्रमंडल में किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर विधानसभा की बात की जाए तो कितने सीटों पर MIM लड़ेगी चुनाव? देखिए, तिरहुत प्रमंडल में 48 विधानसभा है, जिसमें से हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। जिसमें मुस्लिम और दलित की संख्या अधिक है, उसको हम लोगों ने एक कैटेगरी में रखा है, B कैटेगरी, C कैटेगरी। हम 48 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और हम लोगों ने लगभग
50% जगहों पे अपने उम्मीदवार को चयनित भी किया है। मेरे बगल में शिवहर के संभावित उम्मीदवार बैठे हुए हैं आपके बीच, और 4800 सीट पे हम लड़ेंगे। और 1 साल पहले हम अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। चुनाव के 20 दिन पहले, चूंकि हमारे पार्टी को टिकट तो बेचना नहीं है, पैसा लेके तो हम टिकट बेचते नहीं है, तो निश्चित रूप से हम लोग संगठन नहीं होने का जो है खामियाजा भुगत रहे थे। इसलिए 1 साल पहले अपने उम्मीदवार को हम चिन्हित करेंगे, संगठन के लिए उनको लगाएंगे और पूरी शिद्दत से वो मेहनत करेंगे। और आप देखिएगा कि किशनगंज सीमांचल से बेहतर रिजल्ट तिरहुत में MIM का आएगा। तो आप देखिएगा सीतामढ़ी जिला खासकर यहाँ जो MIM की ताकत है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आज ये पहली बैठक है और आप देखिएगा अगले कुछ दिनों के बाद हम लोग इस छोटे कमरे में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। आज भी जगह जो है लगभग मुझे लगता है कि 500 के आसपास संख्या में हम लोग उपस्थित थे। बरसात होने की वजह से संख्या कुछ गिर गया, लेकिन अगला बैठक हम लोग किसी न किसी मैदान में करना पड़ेगा। जिस तरह का संभावना, जिस तरह का उम्मीद, जिस तरह का उत्साह है हर समाज के, जिस तरह मदन सिंह राणा भी बैठे हैं, हमारे यहाँ रितेश पासवान भी हैं, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और देखिएगा सीतामढ़ी सबसे मजबूत जिला, 8 विधानसभा यहाँ है और हम लोग इसमें कम से कम 6 विधानसभा में चुनाव जीते। सर एक सवाल आपसे ये रहा कि जिस तरह आप लोकसभा चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ रहे थे, आपको लोग कहने के गेम चेंजर के रूप में देख रहे थे, तो कहाँ पे चूक हुआ जहाँ पे आपने कहेंगे बहुत पीछे हो गए आप? देखिए, पीछे नहीं होकर के मैं पूरे बिहार ही नहीं, मुझे पहचान मिला हैदराबाद से लेकर के, यूपी से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के लोग मुझे जानते हैं। मैं अगर 1 लाख 1.5 लाख वोट ले ही आता, लेकिन पहचान मेरी सीमित रह जाती कुछ इलाके तक, तो उससे बेहतर मैं मानता हूं कि जो पहचान मुझे इस पार्टी ने दिया, इस पार्टी की लड़ाई लड़ने के बाद, और पार्टी मैंने छोड़ा नहीं। आधे लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव हारने के बाद मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। मैं इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की दीवानगी को मैंने देखा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई अंत में जिसकी वजह से वोट में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन उन सभी लोगों ने मुझे फोन करके माफी मांगे, भैया विधानसभा में आपकी पार्टी आएगी, आप आएंगे, हम लोग पूरी शिद्दत से आपको मदद करेंगे। कि मजबूरी में आरजेडी को वोट दिया, कोई खुश होकर के या उसके प्रति लगाव में नहीं दिया। भी आपने देखा होगा कि कोई दूसरा पार्टी या कोई निर्दलीय उम्मीदवार मजबूती से हराने की स्थिति में था तो मुसलमानों ने उनको वोट दिया। तो ये आरजेडी का प्रेम नहीं है। लेकिन विधानसभा में परिस्थितियां बदलेंगी, जन स्वराज जैसी पार्टियां भी अपना स्पेस तलाश रही हैं और कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को जगाने का काम कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जगाएं या वो जगाएं, एक बार मुसलमान जाग जाएगा तो कम से कम बंधुआ मजदूरी को छोड़ देगा। तो आरजेडी की गुलामी कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग छोड़। सर लास्ट सवाल आपसे ये कि विधानसभा चुनाव बहुत करीब आने वाला है 25 का जो है, तो क्या लगता है कि MI पार्टी जो है पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी मजबूती के साथ, जिसमें शिवहर भी कहने के चर्चित सीट होगा? मेरी जवाबदेही तिरहुत प्रमंडल की है, तो मैं तिरहुत प्रमंडल के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। मुझे केवल एक ही शर्त मुझे संगठन ने रखा है कि आपको बूथ लेवल की कमेटी बना लेनी है। अगर आप बूथ लेवल की कमेटी बनाते हैं तो हर जगह से आप 4800 सीट पे आप चुनाव लड़ सकते हैं, और मैंने उनको वादा किया है और उसमें हम लोग कामयाब होंगे। बूथ कमेटी बनाएंगे और तिरहुत प्रमंडल के 4800 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।